एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हुआ करता था, हर लिहाज से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट के मैदान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब वो दिन चले गए। सिर्फ चंद दिन पहले तक कह रहे थे कि हुकूमत ने बड़ा कारनामा कर दिया, आईएमएफ को गुड बाय बोल दिया है, आईएमएफ की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया है, इन्होंने प्लान बी पे अमल शुरू कर दिया है, 1000 अरब डॉलर की मेशत बनाने का फार्मूला निकल आया है, अब आईएमएफ की जरूरत नहीं रही हमें। ये सिर्फ चंद दिन पहले जो कह रहे थे, आज वो आईएमएफ के प्रोग्राम, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ 9 माह के लिए दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रोग्राम है, ये कोई लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का फायदा नहीं है, उस पर धमाले डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। इस टाइम पर 4 अरब डॉलर है और इसमें से एक टका भी, एक थैला भी पाकिस्तान का अपना नहीं है, बल्कि दोस्त ममालिक ने ये पैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अकाउंट में रखे हैं ताकि पाकिस्तान दिखा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 3 बिलियन बेल आउट पैकेज के लिए स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस पर अपनी रिएक्शन दी है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बीच महीनों चली बातचीत के बाद 3 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज के लिए एक समझौता हो गया है। दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी है। उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शहबाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ 9 महीने की 3 अरब स्टैंड बाई एग्रीमेंट को लेकर एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंच गया है। यह समझौता पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करेगा, पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में सक्षम बनाएगा और देश को स्थायी आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह पाकिस्तान को एक नया कामयाबी मिल गया और इसे पाकिस्तान मीडिया बहुत खुश होते दिख रहा है। हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली व्हाट इज इट, क्या है जो आईएमएफ चाह रही है। और देखिए, उन्होंने सीधी सादी बात हमें न कितने एक सालों से कर रही है, मगर एक लिहाज से ड्यूरिंग ये इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि यार खुदा के लिए आपका रुपया का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। जो मार्केट कहती है होने दें, आप इंटरवीन नहीं करें। इसलिए कि जब भी आप इंटरवीन करते हैं आप में नुकसान में होते हैं, और जब आप नुकसान में होते हैं तो तबाही हो जाती है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, लोगों पे, कीमतों पे, हर चीज़ पे, एट द रिजल्ट ऑफ विच आपकी इकॉनमी बैठ जाती है। दूसरा शर्त उनका ये है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाएं, इसलिए कि आप जो हैं दुनिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत कम है। बिल्कुल, आप विदाउट रेजिंग टैक्सेस ये चल नहीं सकता। अगर 3 फोन कॉल्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड 3 मीटिंग्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से ये अनलॉक हुआ है सब कुछ, तो आई नीड टू आस्क कि फिर वो 3 कॉल्स और 3 मीटिंग्स 9 मंथ्स में क्यों नहीं हो सकती। जो इतना लंबा डिले, आज हम जो खुश हो रहे हैं, हम उस चीज पे खुश हो रहे हैं जो नवंबर में होनी थी लास्ट ईयर। और आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, सिवाय इसकी कि एक मुसीबत सर से टल जरूर गई है जिसमें हमें फंसाया हुआ था इस गवर्नमेंट ने। मिफ्ता इस्माइल, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कब से कह रहे थे देयर इज नो अदर वे बट टू गो बैक टू आईएमएफ। और हम देख लिया है कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें आपके मल्टीलैटरल, बायलैटरल जो कंट्रीज हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आपके जो एडीबी, वर्ल्ड बैंक जैसे क्रेडिटर्स हैं, और खुद जो एक सिस्टम है आईएमएफ का, आप उससे बाहर निकल के कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल है यू हैव लर्न दिस लेसन सो मेनी टाइम्स। जब इकोनॉमी एट स्टेक जाती है तो 23-24 करोड़, अब 25 करोड़ कहा जा रहा है जो आबादी है, वो क्राइम्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। अब क्या हुआ है, अब कोई खुशखबरी तो है नहीं, आप वहीं से सफर शुरू करेंगे जो नवंबर में आपने करना था। सिर्फ पॉलिटिकली इसमें गेन इन्होंने ये किया है कि दे आर अबाउट टू गो केयर टेकर सेटअप
वाला है। जो कुछ होगा वो उनके टर्म होगा। मैसिव हाई प्राइसेस जब लोगों को पे करनी पड़ेंगी बिल्स की शक्ल में और ऑफ कोर्स कमोडिटीज पेरिशेबल आइटम्स की शक्ल में, उस वक्त वो कहेंगे कि हम तो अनलॉक करके गए थे, एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर आपको दे के गए थे, हमें नहीं पता बाद में आने वाले केयरटेकर सेटअप ने क्या किया। उसके बाद ये दोबारा इसी तरह के नारे लगा कि हमने पहले भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, हम दोबारा बचाएंगे, ये इनका इलेक्शन का नैरेटिव होगा एंड द स्टोरी गोज ऑन। सो unless there are deep reforms, problem वही है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमेशा से मसला है, खर्चे ज्यादा हैं और कमाते हम। तकरीबन 5 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान के स्टेट टू स्टेट जो कर्जे वो तो रोल ओवर हो जाते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। असल बात जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लोन जो हमें हर सूरत अदा करने थे, हमने अदा किए, उन्होंने फौरन हमें वापस कर दिए। तो चाइना ने वो कलीदी किरदार अदा किया है कि जिसने पाकिस्तान को 3 महीनों में डिफ़ॉल्ट से या बहुत मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होने से बचाया। उसका हम मेरे पास अल्फाज नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकें। सऊदी अरब ने यानी कमाल मेहरबानी करते हुए 2 अरब डॉलर उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं साइन हो गया एग्रीमेंट, अभी पैसे नहीं है, एग्रीमेंट साइन हो चुका, कमिट कर लें। यूएई 1 अरब डॉलर उन्होंने कमिट किया। अब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने चंद दिन पहले 1 अरब डॉलर दिया। मैं और मेरे ज़ोमा मेरे साथी, हम अगर मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इन अपने बरादर दोस्त ममालिक का हम शुक्रिया अदा कर सकें, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये अब तरीका नहीं ज़िंदगी गुजारने का। मैं जब उनको मिलता हूँ तो उनको चेहरों से पढ़ता हूँ कि जनाब शहबाज साहब आ गए हैं, चाय पिएँ, हमें पता है कि आपने अगली बात कर्ज़ों की करनी है। उस तरफ मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह ये मराहिल तय हुए और वहाँ पे जो मेरे साथ जो टीम थी जिनके मैंने नाम लिए पेरिस में, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस में जाना था, मैंने उनको रोका कि कॉन्फ्रेंस में मैं अकेला जाऊँगा, आप IMF के साथ बाकी जो छोटे छोटे मामलात हैं उनको डील करें। ये तफसील की बात इसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं अल्लाह ताला का और पूरी कौम का, अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि ये करम किया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच गया। डिफ़ॉल्ट के चांस कम थे, लेकिन कौन कह सकता है कि इंटर्म गवर्नमेंट में क्या होता, या इलेक्शन में हमारे साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो क्या हमारा वहाँ पर बयानिया बनाते कि जनाब ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, फलां हो चुका है, ढमका हो चुका है। और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो मैं अपने आप को तो मैं माफ़ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ़ न कर पाता।